चैनल कायो टेल। हमने ले ली है टिकट्स। बहुत इजी प्रोसेस है। टिकट काउंटर पे आप जाइए और बस पैसे भरिए और टिकट मिल जाती है। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ अभी भी, तो आप वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर स्टूडेंट है तो आपको टिकट्स फ्री हैं। और दिविज क्योंकि अंडर द एज ऑफ 6 है तो उसकी भी टिकट्स फ्री हैं। वैसे 18 ईयर्स के बिलो ही फ्री है टिकट्स। तो सिर्फ हमें एक टिकट के ही पैसे लगे हैं। तो हम आ गए हैं एक्सपो 2020 के अंदर। उन्होंने सबसे पहले हमारा वैक्सीनेशन कार्ड और हमारी टिकट्स चेक करी और सिक्योरिटी चेक इन हुआ है। अब हम अंदर आ गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत धूप है। ये देखिए, अच्छे से हर चीज़ को बहुत अच्छे से नेम किया हुआ है इन्होंने। और ये देखिए मेन बाहर का लुक कितना गज़ब लग रहा है। आई थिंक जितनी भी कंट्रीज़ के पेविलियंस हैं उन सबके फ्लैग्स लगे हुए हैं यहाँ पर। और वो सामने वाली बिल्डिंग तो देखिए, मतलब क्या सर्कुलर, क्या अलग ही कुछ है। चलिए, मैं तो बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। ये देखिए, ये अलग अलग एरियाज़ हैं जहाँ पर आप बस के थ्रू भी जा सकते हैं। तो ये बस का मैप है। ये है यहाँ का पूरा मैप और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज़ के पवेलियंस हैं वो पूरी डिटेल्स दे रखी है यहाँ पर। तो आप पहले से सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पूरा तो घूमना पॉसिबल ही नहीं है। अब हम जा रहे हैं अंदर और सामने जो क्रिसमस ट्री का लुक है वो बहुत बहुत सुंदर है। साइड में ये देखिए ट्रीज़ और क्रिसमस ट्री। मैरी क्रिसमस। हम लोग क्रिसमस वाले दिन ही वहाँ थे तो अलग ही रौनक थी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि भीड़ इतनी नहीं थी तो ईज़िली मतलब सब कुछ देखने को मिला, वरना तो बहुत टाइम लगता है लाइन में लगो और ये सब। अब हम स्ट्रक्चर के अंदर आ गए हैं और बहुत ही मतलब डिफरेंट सी फील आ रही थी मुझे। क्रिसमस ट्री मैंने बहुत सारे देखे हैं लेकिन यहाँ पे आई थिंक पूरे वर्ल्ड के इतने लोग थे कि मुझे बहुत ही अच्छी और डिफरेंट फील आ रही थी। ये देखिए, वहाँ पर एक सेंटर स्टेज भी बना हुआ था बस एकदम क्रिसमस ट्री के पीछे की तरफ, जहाँ पर आई थिंक बहुत सारे इवेंट्स होते रहते होंगे। ये देखिए, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और जब हम आगे जाएंगे तो अब क्या है कि हर कंट्री के अलग अलग पवेलियंस बने हुए हैं। तो सबसे पहले जो आप देखेंगे वो देखेंगे यूएई का पवेलियन। एकदम एंटर करते ही, एटलीस्ट जो एंट्री जहाँ से हमने ली थी वहाँ पर तो घुसते ही यूएई का पवेलियन था। ये देखिए, ये रहा, कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया हुआ है। अब आगे देखिए, पूरा रास्ता सब इतना डिफरेंट था वहाँ पर। बहुत गर्मी है और मैं खा रही हूँ आइसक्रीम। और सबसे पहले हम जा रहे हैं हिंदुस्तान के पवेलियन में। आइए मेरे साथ। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। लो जी, हम पहुंच गए हैं इंडिया के पवेलियन में। सुस्वागतम आप सभी का। ये बाहर से देखिए जो इंडिया का स्ट्रक्चर है पूरा इन्होंने बनाया है। हर हर कंट्री का आप देखेंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक अलग ही यूनिकनेस है सब में। तो ये वाला है हमारे भारत देश का। अब चलते हैं अंदर। ये देखिए, द इंडिया पवेलियन। अब इधर से जाने का रास्ता है। ये देखिए, आइए आप मेरे साथ चलिए, पूरा आपको फील आएगा। ये एकदम इंडियन आउटफिट में ये नमस्ते करते हुए खड़े हैं। सबसे पहले घुसते ही इन्होंने कॉस्मिक इंडिया दिखाया है यहाँ पर। मैं पूरी कोशिश करूँगी थोड़ा थोड़ा जो भी हमने देखा है समझा है वो आपको दिखाने की।
तो ये देखिए पूरा इन्होंने यहाँ पर कॉस्मिक इंडिया दिखाया है और इस तरीके से स्क्रीन्स लगी हुई थी जिनके अंदर भी वीडियोस चल रहे थे, जो एक्सप्लेनेशन था उनका वो उसमें था। फिर आगे जो पोर्शन था वो योगा रिलेटेड था। ये देखिए अलग अलग योगा की पोजीशंस थी वहाँ पर। बहुत ये वाला एरिया मुझे मतलब सबसे लाइक अट्रैक्टिव लगा। और ये जो बड़ी स्क्रीन थी इसमें योगा करते हुए भी वो लोग दिखा रहे थे। और उसके बाद में लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर योगा के बारे में कुछ कुछ बता रहे हैं। और जो योगा रिलेटेड म्यूज़िक बनाया है उन लोगों ने वो भी वहाँ पर वो लोग प्ले कर रहे थे। ये देखिए जैसा मैं आपको बता रही थी वैसा यहाँ पर अभी म्यूज़िक चल रहा है। इसके बाद हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर घुसते ये देखिए इतने जो भी इंडिया की डिफरेंट आर्ट है, मधुबनी और ये सब वो सब पूरे लाइक स्क्रीन्स पर डिफरेंट चेंज हो रही थी। और जो इंडिया के फेमस स्ट्रक्चर्स हैं जैसे ताजमहल है वो पूरे यहाँ पर मतलब पूरे मॉडल्स लगे हुए थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। क्योंकि होता है ना, ये देखिए मेरे राजस्थान की भी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर पूरा हम्पी का 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है। और अब जो भी ओल्ड मूवीज़ हैं फेमस उनके भी यहाँ पर पूरे स्क्रीन पर लाइक ये लोग रोटेशन में चेंज हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि एक ही सेम लगा हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए एक और पूरा ये मॉडल बना हुआ है। और आगे ये देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पर हम जहाँ पर रहते हैं गुजरात में उसके पास में पाटन कर एक प्लेस है। तो ये रानी की वाव जो है अभी ये बहुत लाइक कल्चरली इसको बहुत उठाव मिला है। तो ये भी वहाँ पर थी तो हमें लगा ये तो आपको दिखाना चाहिए। उसके बाद हम एक और लाइक सेकंड फ्लोर पर गए। बहुत ऐसे फ्लोर्स थे तो उसमें ये ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के बारे में था। लाइक उन्होंने कैसे पहले चैलेंजेस थे और अब आगे क्या मेक इन इंडिया टाइप जो ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं इंडिया में, इंडिया कैसे इमर्ज हो रहा है आगे, कैसे कैसे उसमें न्यू। ये देखिए सारे लर्निंग एप्स जो हैं उनका पूरा पोर्शन बनाया हुआ है ये। विक्स पिलानी, दुबई कैंपस। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ फ़ोटो खींचने वाली है। टाटा। अब हम एक और नेक्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। और यहाँ पर भी जो भी हमारे फेमस लाइक प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, लाइक गोल्डन टेम्पल आपको वहाँ पर दिख रहा है, इधर लाल किला है। तो उस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बनाया है। और मुझे गोल्डन टेम्पल जितना खूबसूरत लगता है उतना ही खूबसूरत, उतना तो ऑफ कोर्स नहीं लेकिन काफ़ी अच्छा ये स्ट्रक्चर लगा मुझे। और ये देखिए यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है। कितना अच्छा लाइक इन्होंने बना के यहाँ पर लगाया है ये। इसी तरीके से था यहाँ पर, मतलब बहुत सारा नहीं था इस वाले फ्लोर पर, ऐसे 4-5 ही थे। और ये राम मंदिर का भी इन्होंने देखिए कितना ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर बनाया है, देखने पर ही इतना अच्छा लग रहा है। अयोध्या वाला जो है ये देखिए। ये देखिए किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया क्या बनाया है ये। कहाँ से सोचते हैं ये लोग इस तरह की बिल्डिंग्स बनाने का भी। मुझे इसकी एंट्रेंस बहुत अच्छी लगी थी, मतलब इतना सीनिक व्यू था। और यहाँ पर मैं म्यूज़िक तो आपको नहीं सुना सकती बट बहुत अच्छा अरेबिक काइंड ऑफ म्यूज़िक था। ये देखिए मतलब किस तरीके से इन्होंने लाइक आई डोंट नो कहाँ से ये वीडियोस आ रहे हैं, ये स्क्रीन पर पूरा फ़ील दिया है इन्होंने कि आप जैसे इनके लैंड में ही हैं और वहीं विज़िट कर रहे हैं, जैसे उन्हीं की गलियों में चल रहे हैं। इस तरह की पूरी फ़ील आ रही थी यहाँ पर। और ऊपर अभी आप मेरे साथ चलिए, ये देखिए पूरा इन्होंने मतलब जिस तरीके से पवेलियन बनाया है अंदर ही ये
ये देखिए मतलब पूरा ये बीच में पूरा सर्कुलर था, ये कुछ है नहीं, मतलब सिर्फ स्क्रीन है जिसके ऊपर सिर्फ वो अपना वहाँ का व्यू दिखा रहे हैं सामने और नीचे पूरा मिक्स था ये। मतलब मुझे तो बहुत ही खूबसूरत सा लगा, मतलब एक बार आप रुक के देखेंगे ज़रूर। और फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाकर इनका लाइक नेक्स्ट एरिया था और इसके ऊपर का भी मैं आपको दिखाना चाह रही थी। फिर ये इनका लाइक फ्यूचर ये कैसे इमेजिन करते हैं उससे रिलेटेड था। यहाँ पर दिविज ने बहुत मस्ती करी। अब हम थोड़ा आसपास का ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे पाम्स थे। ये मेरे को ओके ओके लगा, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था वैसा तो नहीं था। अगर आप थक जाएं तो ये साइकिल्स भी ले सकते हैं यहाँ से। अभी परेड आएगी। यहाँ पर दुबई एक्सपो 2020 कर एक ऐप है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारी जगह पर आप अगर किसी पवेलियन में जाना चाहते हैं तो आप पहले से स्मार्ट क्यू में एंटर कर सकते हैं थ्रू दैट ऐप। मतलब आपका जो टिकट है वो उसके अंदर एंटर हो जाता है। देखिए बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा सा प्ले एरिया बना रखा है यहाँ पर। Okay, that's your country, I know. Clap. Okay, you want to clap? Clap. Catch. ये देखिए हम आ गए हैं यूएसए के पवेलियन में और डेविड बहुत खुश है, जैसे उसे समझ आ रहा है कि कहाँ खड़े हैं हम। ये आइए आप मेरे साथ अंदर यूएसए के पवेलियन में। मुझे जितनी एक्सपेक्टेशंस थी यूएस के पवेलियन से उतना मुझे मज़ा नहीं आया, लाइक टू बी ऑनेस्ट। मतलब थोड़ा सा मैं बोर हो गई थी यहाँ पर। थी यहाँ पर भी इनकी मतलब जो भी इनके चीज़ें हैं नई पुरानी सब कुछ थी, लेकिन फिर भी मतलब मुझे लग रहा था कुछ तो डिफरेंट होगा जैसे मैं और पवेलियंस में देख रही थी, तो उस तरीके का मुझे नहीं लगा। लो जी आ गई है यहाँ की परेड। मुझे याद है जब हम लोग डिज़नीलैंड पेरिस गए थे वहाँ की भी परेड देखी थी, वो तो बहुत बहुत एक्सक्लूसिव थी। मतलब ये भी अच्छी थी लेकिन वो कुछ अलग ही लेवल की थी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं खुश थी कि हम लोग लकी हैं कि हम लोग ने यहाँ पर आए हैं, तो चलो ये परेड भी देख ली। ऐसा टाइमिंग हमारा सेट हुआ कि उसी वक्त परेड होने वाली थी, तो हमने थोड़ा वेट किया 10-15 मिनट, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिल गई परेड। तो ये देखिए किस तरीके से होती है परेड। आप लोग भी मतलब इन्जॉय कर सकते हैं मेरे साथ इसके अंदर। मैंने पूरी परेड लेने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों का कुछ इतना मिस ना हो। इस तरीके से बीच बीच में कुछ कुछ लेकर आ रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव या बहुत ही डिफरेंट ऐसा कुछ नहीं था जितना मैंने डिज़नीलैंड में देखा था। लेकिन ठीक है, जैसा भी है जो भी है। जब मतलब ऑफ़ कोर्स ये लोग बहुत म्यूज़िक बैंड बाजा के साथ जा रहे थे, जो कि मैं आपको ऑफ़ कोर्स कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से नहीं सुना सकती हूँ, इसलिए आपको ऐसे ही देखकर थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। मेरी ही आवाज़ से आपको अपना टाइम पास करना तो पड़ेगा।
बहुत ख़ास भी नहीं होना तो भी इन सब चीज़ों का अपना ही एक मज़ा रहता है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक इंटरनल जो ट्रेन राइड थी वो करी, ताकि क्योंकि हमारे पास टाइम कम था तो हम इसके अंदर बैठे थे। और ये देखिए इस तरीके का ये था ये दिविज है, और इससे बहुत बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत खुला खुला था, और इसका भी अपना एक बहुत अच्छा प्यारा सा म्यूज़िक चल रहा था, इसलिए इसे बहुत मज़ा आ रहा था। हेलो फ्रॉम अस। अब ये ट्रेन से हमने बहुत सारे लाइक पवेलियंस देख लिए थे, क्योंकि हम सब में, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, सब में नहीं जा सकते हैं। तो जो भी हम ऑफ कोर्स बाहर से देख पा रहे थे, बट मुझे फिर भी अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितना डिफरेंट स्ट्रक्चर है इस वाले पवेलियन का। आपको पूरा मतलब प्लान करके आना पड़ेगा यहाँ पर, आप जब भी आएँ, कि कौन कौन से देखने हैं, कौन से बेस्ट हैं, कौन सी कंट्रीज़ का आपको देखने का मन है, क्योंकि इतने सारे हैं और सब में टाइम लगता है। बहुत सारों में तो हम थोड़ा सुबह जल्दी पहुँच गए थे, तब भीड़ नहीं थी, लेकिन जब हम निकल रहे थे तब थोड़ा भीड़ थी, तो इसलिए हमें टाइम लग रहा था। ये देखिए यहाँ पर है, ये पाकिस्तान का है, इसके अंदर हम बाद में गए थे, मतलब ट्रेन राइड के बाद। और कईयों में मतलब ये चाइना का है। तो बाद में जब हम आ रहे थे, जैसा मैं आपको पहले बता रही थी, तो तब ना लाइंस लगना शुरू हो गई थी, तो हमारा जिनमें मन था हम उसमें भी नहीं जा पाए थे। लेकिन आप, ये स्विट्ज़रलैंड का है, लेकिन अगर आपको बहुत इच्छा है कि आपको कुछ पर्टिकुलर देखने ही हैं, तो आप प्लीज़ पहले से प्लान करिए। ये इजिप्ट का था अभी जो गया। इस तरीके से मतलब बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के बहुत अच्छे अच्छे पवेलियंस थे। उसके बाद भाई हमें तो बहुत भूख लग गई थी, और हमने ये पैलेस्टियन क्विज़ीन खाया था, बहुत अच्छा था, बहुत डिफरेंट था। आप लोग लाइक ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आए थे ये फेस्टिवल गार्डन में, जो कि खाली पड़ा था, और आई थिंक शाम को यहाँ पर कोई इवेंट होने वाला था, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे टाइम तो नहीं हो रहा था। बट बहुत खुली खुली और कलरफुल सी जगह थी, और लाइक दिविज बहुत खुश हो गया था यहाँ पे आके, आप देख सकते हैं। पता नहीं कितने घंटे हो गए हैं यहाँ पर, और बहुत बहुत थक गए हैं हम लोग। अभी हमें आगे जाना है और भी बहुत काम है। तो थैंक यू ये सब देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए, जैसे आप हमेशा मेरा साथ देते। फिर मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।